ये नाव बन के निकल रही है वहां से। इतने इतने पानी में, यहाँ तक इसको पानी आया हुआ था। और गाड़ी अभी आज कितने किलोमीटर चल चुकी है? 46,000 के प्लस चल चुकी है। और बेल्ट को लेके बहुत ज्यादा मतलब लोगों में कंफ्यूजन है कि इसका बेल्ट टूट जाता है। हाँ, मेरे साथ भी इंसिडेंट हो चुका है बेल्ट टूटने का। आपने सर्विस में कितने पैसे लगाए हैं और अभी तक इसकी कितनी सर्विस हुई है? सो आशिकों, एथर इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर पहला ऐसा प्रीमियम ब्रांड है जिसके व्हीकल को रोड के ऊपर 5 साल के ऊपर हो चुके हैं। तो अगर आपको एथर की गाड़ियों की ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए तो वही बंदा बता सकता है जिसकी गाड़ी लिए हुए उसको 3 से 5 साल हो चुके हैं, या फिर उसने गाड़ी 30 से 50,000 किलोमीटर चला ली है। सो भाई आज आपके लिए हम वही बंदा लेके आए हैं, उनका नाम है अंकुर। सो अंकुर भाई, स्वागत है आपका चैनल के अंदर। हेलो अंकुर भाई, क्या हाल? बढ़िया भैया। सो अंकुर भाई, सबसे पहले ना लोगों को बहुत डाउट है एथर के रिगार्डिंग या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिगार्डिंग कि भाई पुरानी गाड़ी हो जाती है तो बैटरी डिग्रेडेशन कैसा रहता है, इसका बैटरी खराब तो नहीं हो जाती है, सर्विसिंग कॉस्ट कितनी होती है? तो भाई सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएंगे। तो अंकुर भाई, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपके सामने ये है कि आपने इसे लिया कब था? मैंने इसको लिया था अक्टूबर 9th 2021, 21 में 2021। हाँ, अक्टूबर के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट इस गाड़ी को 4 साल करीब हो चुके हैं। ऑलमोस्ट। ठीक है। और आपने इसे कितने रुपए का लिया था? मैंने इसको लिया था 1,50,000 के आसपास मेरे को पड़ गई थी। और सब्सिडी भी है दिल्ली के अंदर, तो हाँ कितने की जी। पड़ी थी एग्जैक्ट? जब ये तो जेन 2 मॉडल है, और जब मेरे को मिली थी तो इसमें 14,500 का मुझे कैशबैक आया था। ठीक है, सब्सिडी सब्सिडी में। मतलब। हाँ जी। तो 1,50,000 में वो सब्सिडी इंक्लूड है, हटा के? हटा के है। 1 लाख मतलब आपको गाड़ी 1,64,000 की पड़ी थी। हाँ जी। और आपको 14,500 का सब्सिडी मिल गई थी, तो जी। 1,50,000 की गाड़ी पड़ी थी। ठीक है। और गाड़ी अभी आज कितने किलोमीटर चल चुकी है? 46,000 के प्लस चल चुकी है। 46,000 किलोमीटर 4 साल के अंदर। हाँ जी। भाई ऐसा करते क्या हो, क्या मतलब इतनी रनिंग क्या है? कभी रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, कभी हाँ। कहीं चले जाते हैं, हॉस्पिटल में आना जाना रहता है। मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ तो मुझे आना जाना इसी पे करता हूँ मैं। मेरे पास बुलेट भी है बट उस पे मैं नहीं करता हूँ मैं। मेरे को यही बढ़िया है, मैं इसको रफ एंड टफ यूज करता हूँ जितना हो सके उतना। और आज तक मतलब मजा इसी पे आता है। मेरा बुलेट मतलब हट गई है मेरे नजरों से। अच्छा एक बात, क्योंकि आप बुलेट चलाते हो हाँ तो जी। उसमें वाइब्रेशन आती है, और बहुत। ईवी के अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं आती। इसको बस एक्सेलरेशन की देर रहती है, जैसे ही एक्सेलरेशन होता है ये ऐसे निकलती है कि मतलब नीचे से ही निकल जाएगी। जहां तक मुझे पता है, ये आपने जब एथर ली होगी 4 साल पहले, उस वक्त दिल्ली में एथर की एंट्री हुई थी। बिल्कुल। तो ये पहले बैच की स्कूटर है दिल्ली में जो हुई थी? ये हाँ, ये पहले बैच की है क्योंकि मेरा जो नंबर है वो भी स्टार्टिंग का ही है। सो अब तक मैंने इसको इतना रफ एंड टफ यूज किया है कि अभी भी उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो अभी भी इसमें लगे हुए हैं। और रही बात अगर बैटरी कंजप्शन की, तो मैं अच्छे से पूरा यूटिलाइज कर देता हूँ। इतना कुछ खास इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, बट पूरी मुझे रेंज मिल जाती है। मतलब स्टार्टिंग में मुझे पूरी रेंज मिलती थी। अब जैसे जैसे इतना टाइम अगर मैंने यूज किया तो ऑब्वियसली है तो बैटरी लेवल थोड़ा सा लाइफ नीचे आएगी ही आएगी। हाँ, एक दो पॉइंट मुझे थोड़ा सा ना लगता है कि हाँ, थोड़ा सा बैटरी नीचे आई है, बट वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी के बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, पर पहले मेरे पॉइंट ये आपसे कि जब यह दिल्ली के अंदर आया था उस टाइम पे, क्योंकि नया स्कूटर था और इलेक्ट्रिक व्हीकल उस टाइम पे नया ही कॉन्सेप्ट था लोगों के लिए। आज बिल्कुल। तो फिर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पर अगर मैं 4 साल पहले की बात करूं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर 1,64,000 रुपए डालना एक बड़ी चीज है। तो कैसे डाल दिए, मतलब क्योंकि नया ब्रांड था, मेरा ब्रांड तो पुराना था लेकिन हाँ। दिल्ली के अंदर तो उसकी एंट्री हुई थी, बिल्कुल। और आपने कैसे इतने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए? मैंने काफ़ी वीडियोज़ में इसको देखा था कि इसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी है, और मैं इसकी डेली वीडियोज़ देख ही रहा था। और मैंने घरवालों से पूछा कि ले लूँ क्या? करके ऐसे, तो उन्होंने बोला तेरी मर्ज़ी है, मुझे हमें 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 इतना पता नहीं है। बाकी अपना देख लिया अगर जैसे तुझे ठीक लगे। तो मैंने तो बस एकदम से मैंने अपने छोटे भाई से पूछा, उसने बोला लेते हैं, ऐसे करके उसने बोल दिया। अब जैसे ही बात हुई, मैंने अगले दिन ही, मतलब मेरे पास पैसे भी नहीं थे, पता नहीं ये कैसे आई है मुझे खुद नहीं पता। बट बस जैसे ही मैंने किया, मेरे पास अकाउंट में 2500 रुपए, मैंने सीधे बुक करा दी। मैंने कहा देखी जाएगी जैसा होगा। बुक अच्छा, कराने जिस के वक्त ले रहे थे उसमें अकाउंट में बाद 2500 रुपए थे, थे मतलब ही, बुकिंग अमाउंट था बस? बस उतना ही था। बुक किया, पता नहीं पैसा कैसे आया कैसे नहीं आया, भगवान जाने। पर ये है कि आज मेरे पास है। अच्छा, और आपने ईएमआई पे ली थी, कैश में ली थी? ईएमआई पे ली थी मैंने। ईएमआई के ऊपर ली थी। हाँ। अच्छा, और ईएमआई भी खत्म हो चुकी है अब। ठीक है। तो इसकी एक्चुअल में रेंज क्या है पूरा? कंपनी क्लेम करती है 85 किलोमीटर्स, बट ये मेरे को उस टाइम पे दे रही थी 84 83 के आसपास दे रही थी। अभी ये एक्चुअल अभी मेरे को दे रही है 82 81 83 83 बहुत रेयर पहुंचती है। ये जेन 2 मॉडल है जिसके अंदर इकोनॉमी के ऊपर आपको 85 किलोमीटर की रेंज मिलती है, और उस टाइम पे इकोनॉमी मोड के अंदर ही आपको मिल रही थी 82 83 किलोमीटर की रेंज। हाँ। और आप ज्यादातर किस मोड पे गाड़ी चलाते हो? मैं ज्यादातर फैमिली के कहने से इको मोड पे ही चलाता हूँ, नहीं तो मेरा जो फेवरेट है या तो स्पोर्ट है या सीधा वार्प ही है। बट वार्प अब नहीं है फेवरेट क्योंकि 2 बार पैर टूट चुका है। तो इस वजह से मैं बस स्पोर्ट मोड पे ही मैक्सिमम लेके जाता हूँ। बट उस पे भी 90 अचीव कर लेती है। ओके। सो हम थोड़ा सा ना प्राइस वाइज बाइफरकेट कर लेते हैं।
आपने स्कूटी ली 1,64,000 रुपए की, कोई 14,500 की सब्सिडी आई, तो इनको जो स्कूटी टोटल पड़ी हुई है वो 1,50,000 की पड़ी है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो कि आपने सर्विस में कितने पैसे लगाए हैं और अभी तक इसकी कितनी सर्विस हुई है। सर्विस इसकी अप्रोक्सीमेटली मेरी तरफ से 6 या 7 तो हो ही चुकी हैं। ठीक है। और पैसा जहाँ तक बोले तो उतना पहले मेरे पास प्लान था, तो प्लान में उतना नहीं जाता था, बट फिर भी अगर लमसम मैं मानूं तो 10 के आसपास तो गया होगा टोटल स्टार्टिंग। सर्विस के अंदर पहले अभी जो स्टार्टिंग का जो अभी चल रहा है, जो प्लान खत्म होने के बाद का चल रहा है, इसमें क्योंकि सर्विस कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है, पार्ट्स पे भी, और लेबर चार्ज भी लगता है, तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मेरा अगर देखा जाए तो 20 के आसपास लग गया होगा अब तक। तो आपका कहना है कि 6 से 7 सर्विस हो चुकी हैं बिल्कुल। और मोटा मोटा पूरा टोटल जो खर्चा है वो 20,000 रुपए का। सो अभी इस व्हीकल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं वो चेंज हुए हैं। टायर पहला हो चुका है, आगे से एक बार हो चुका है, पीछे वाला तीसरा टायर है मेरा। और सीट कंपनी ने खुद ही चेंज की थी। क्यों? बोले कि पार्ट्स में शायद पिछली बार कोई एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जिसमें शायद एक एथर में आग लगी थी, मे बी हुआ था। वो गलती किस ओनर की ही थी, तो उस चक्कर में फिर कंपनी ने थोड़ा सा सेफ्टी वे में जाके पार्ट्स को कुछ को चेंज किया है अपने थ्रू। अंदर का डिक्की चेंज हुआ था, और ये भी मडगार्ड भी चेंज किया था कंपनी ने। बस बाकी तो कंपनी ने ही चेंज किया है, पुल्ली चेंज हो चुकी है अपने आप से, वो तो प्लान के अंदर ही थी। ठीक है। तो ज्यादा मतलब मेरा उतना लगा नहीं। और बेल्ट को लेके बहुत ज्यादा मतलब लोगों में कंफ्यूजन है कि इसका बेल्ट टूट जाता है, तो कभी आपका बेल्ट कुछ हुआ आपके साथ में ऐसा? हाँ, मेरे साथ भी इंसिडेंस हो चुका है बेल्ट टूटने का। एक्चुअली मेरे को एक दिन जल्दी थी, मैं बस बुलेट चला के कुछ काम करके आया ही था, तो उसके बाद जैसे ही मैंने ये बुलेट अपनी रखी और मैंने जैसे एतर उठा के मैं यूं भागने लगा, भागते ही मैंने 2 बार रेस यूं दे दी। मैंने कहा थोड़ा जल्दी इनिशिएट पिकअप मिल जाएगा। वो पिकअप ऐसा मिला कि वो चेन बेल्ट ऐसे एकदम से टूटी कि मैं कह रहा हूं स्कूटी भागे क्यों नहीं बढ़ रही। देखा तो मैंने कहा गई बेल्ट, बट वो मेरी प्लान में चेंज कर दी थी कंपनी ने, मेरा कोई पैसा नहीं लगा था। अब दोबारा मेरी दोनों बेल्ट दोबारा अगेन चेंज हुई है विदाउट प्लान में। अच्छा, आपकी क्योंकि एसर के अंदर 2 बेल्ट लगती हैं, एक मेन बेल्ट जो होती है उसकी यहाँ पे जो ये बेल्ट होती है जो मेन बेल्ट होती है, और एक सेकेंडरी बेल्ट होती है जो यहाँ पे लगती है। तो आपकी दोनों बेल्ट जो है वो चेंज हो चुकी हैं बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और उसका कोई चार्ज नहीं लगा है आपका। नहीं, चार्ज नहीं लगा है। ठीक है, अब आते हैं मेन बात के ऊपर। स्कूटी कितने किलोमीटर चली है 46 प्लस। और आपके साथ कितना पैसा सेव कर लिया आपने? ये तो अभी फिलहाल देखा नहीं है, बट काफी हद तक कर चुका और हूँ मैं मैं। अगर हम मोटा-मोटा आइडिया लगाएँ तो लगभग 2 से ढाई रुपए अगर 1 किलोमीटर पेट्रोल की व्हीकल की बात करूँ मैं, तो 1 किलोमीटर चलाने में लगभग ₹2.20 ₹2.30 के आसपास का लगता है। तो आपकी अगर 40,000 किलोमीटर चली है तो आप ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट इन्होंने 1 लाख के आसपास का पेट्रोल तो बचाया ही बचाया है। डेफिनेटली। तो ठीक है, तो भाई 1.5 लाख की स्कूटी, 20,000 की सर्विस, मतलब स्कूटी पड़ी है ऑलमोस्ट 1,70,000 की, और उसमें से 1 लाख रुपया आप सीधा माइनस कर दो तो बचे 70,000 रुपए, और अभी स्कूटी चल रही है, अभी कहीं गई नहीं है, अभी स्कूटी आराम चल रही है सही कंडीशन में। सो अब बात करते हैं हम बैटरी के बारे में। जब आपने नई स्कूटी ली थी अब 85 किलोमीटर की रेंज थी, 4 साल के अंदर 46,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या डिग्रेडेशन फील हुआ है? 1 या 2 पॉइंट का फील हुआ है, ज्यादा कुछ मुझे इतना फील हुआ नहीं है। एक्सेलरेशन एंड स्पीड वही है इसकी, मतलब आज भी चलाने में ना वही मजा है जो स्टार्टिंग में था। बैटरी में कोई इतना खास गिरावट नहीं आई है। 1 पॉइंट का मुझे लगता है, क्योंकि मेरा जो फुल चार्ज पे 85 किलोमीटर जब दिखाती थी रेंज, तो जब मैं 85 पे चलाता था, थोड़ा 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर कुछ जाके मेरा वो 85 गिरता था। लेकिन अभी ना घर से बस थोड़ा आगे चलता हूँ तो 85 84 पे कन्वर्ट हो जाता है हैंड टू हैंड ही। और ये ज्यादातर जो स्कूटी चलाई है आपने ये सिंगल ऑक्यूपेंसी में चलाई है या पीलियन के साथ चलाई है? ये मतलब किसी राइडर के साथ में चलाई है नहीं, पीलियन के साथ? ज़रूरी नहीं है। मैं अकेला तो मेरा काफ़ी बार रहता है, लेकिन जब कोई साथ बैठता है या तो 2 बंदे बैठेंगे या 3 बंदे बैठेंगे। इसने हमारे घर के सारे काम, सिलेंडर लाने से लेके, सामान लाने से लेके, राशन लाने से लेके, ऐसे-ऐसे काम निपटा दिए हैं। तो मुझे भी कोई वो नहीं होता कि यार चीज़ ऐसी ली है, बट एक बार कभी स्टार्टिंग में जब मैंने अपने घरवालों से पूछा था कि मम्मी मैंने लेके कोई गलती तो नहीं कर दी? कहती है, "नहीं, तूने कोई गलती नहीं करी।" तब मुझे मुझे खुद से अंदर होता था कि मैंने इतना पैसा खर्च करके ना थोड़ा-सा अच्छा नहीं किया। मुझे खुद से अंदर से फ़ील हुआ, बट मैंने घरवालों से पूछा तो हाँ, अब ठीक है। और आज कैसा लगता है? आज तो मतलब कहने की बात ही नहीं, आज तो बल्ले-बल्ले हो रखी है मेरी। अच्छा, मज़ा आता है। और आपको आपने इसको चार्ज ज़्यादा कहाँ पे किया? कि देखिए, डिग्रेडेशन जो होता है वो कुछ पॉइंट पे डिपेंड करता है, हाँ, जिसमें बिल्कुल। मेजर जो पॉइंट होता है वो चार्जिंग भी होता है। तो चार्ज आपने इसको स्लो चार्ज घर पे ज़्यादा किया है, फास्ट भी करते हो? ये घर पे ज़्यादा चार्ज होती है, और फास्ट चार्जर्स कभी-कभार मैं यूज़ करता हूँ। बट जब फ्री था तब तो दबा के चार्ज किया था, और अब जब तो चार्जेबल हो गया है, मैं कर लेता हूँ इन सिचुएशन कभी फँसता हूँ तो मैं करता हूँ। बट ज़्यादातर तो घर पे ही चार्ज होती तो है। फास्ट चार्जिंग की थोड़ी नॉलेज दे दीजिए बंदों को, कितने रुपए लगते हैं फास्ट चार्ज करने के? फास्ट चार्जिंग में अगर आप चार्ज करते हैं तो सिर्फ ₹1 1 मिनट के लिए ही चार्ज होता है। और कितने मिनट में कितने परसेंट चार्ज हो जाती है ये? ये अगर देखा जाए तो 15-14 रुपए में मेरी गाड़ी, अगर मैं 40 के आसपास तक चार्ज करता हूँ तो 80 तक पहुँचा देती है। कितने ज़्यादा नहीं मिनट के लगता। अंदर?
मिनट यही 10-12 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो 10-12 मिनट के अंदर आप बोल रहे हो कि 30-40% की बैटरी चार्ज हो जाती है बिल्कुल, फास्ट चार्जर्स के बिल्कुल। ऊपर। सो मोटा-मोटा हम अगर बात करें तो 1 मिनट चार्ज करने के ₹1 लगते हैं। तो ये जैसे अगर 15-20 मिनट चार्ज करते हैं तो इनका जो चार्ज होता है वो 15 से ₹20 ही होता है, जो कि मामूली सा चार्ज है। अभी बारिश का मौसम है, ठीक है? अभी हम लोग आए थे, अभी जब भी बारिश हो रही है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली की बारिश की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ तो थोड़ी-सी बारिश होती है 15 मिनट की और पानी भर जाता है। तो और लोगों का सवाल भी होता है कि बारिश के अंदर व्हीकल कैसा परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आपके पास तो, क्योंकि आपने 4 साल चलाया और आपने लगभग सारा रेन का पूरा बैकलॉग देखा होगा, पूरा भर जाता है पानी। एथर कैसा परफॉर्म करता है जहां पे पानी अच्छा खासा भरा हो? मैं बारिश की बात नहीं कर रहा, जहां पानी भर चुका हो, बारिश के बाद की स्थिति जहां पानी भरा हुआ और आपने व्हीकल निकाला बीच में से। एक टाइम ऐसा था जब हमारी दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हुई थी और हमारे तक इधर तक पानी भर गया था। यहाँ पे बाईपास के जो रास्ते हैं ये भी बंद कर दिए गए थे। इवन वहाँ पे पुलिस भी खड़ी हो गई थी कि कोई अंदर नहीं जाएगा। सो पता नहीं, मेरे को तो रास्ता मिल गया, मैंने तो चढ़ा के उड़ा दी। ये चढ़ भी आराम से जाती है क्योंकि पिकअप इतना तेज़ है। पानी सब साइड में होके चल रहे हैं। मैंने कहा रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे चलते हैं पानी के अंदर। ये नाव बन के निकल रही है वहाँ से। इतने-इतने पानी में यहाँ तक इसको पानी आया हुआ था। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरी गाड़ी करंट मारेगी, ना मेरी गाड़ी कहीं इधर-उधर जाएगी। कुछ भी दिक्कत नहीं आई, यूँ की यूँ निकली और यूँ की यूँ, जैसे बिल्ली पानी में से निकल के और एक साथ झड़कती है ना, वैसे करके यूँ निकल गई सीधे। ईवी आप लोगों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आपके पास पेट्रोल व्हीकल कोई सा भी हो, वो पानी के अंदर बंद हो जाएगा, क्योंकि जहां साइलेंसर के अंदर पानी गया वो बंद पड़ जाएगा। लेकिन ईवी बंद नहीं पड़ती, वो निकल जाएगी। तो अंकुर भाई, उसके बाद पानी जब आपने गाड़ी अंदर लेके गया, बाहर निकाली, उसके बाद कोई बाद में कोई फर्क पड़ा, मतलब स्क्रीन के अंदर, बैटरी, मोटर के अंदर? नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था। हाँ, थोड़ा-सा जो मेरा हॉर्न है वो थोड़ा-सा वी 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 कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने अपनी पार्किंग में खड़ी करके मैं बाद में दोबारा मैंने कहा चेक कर लेता हूँ, तो नॉर्मल हो गया था। ओके। उतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे जो मेजर रोल प्ले करता है पानी के अंदर, वो करता है आईपी रेटिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो बैटरी की आईपी रेटिंग है वो 67 है, मोटर की जो आईपी रेटिंग है वो 66 है, और जो मीटर है, डिजिटल मीटर, उसकी जो आईपी रेटिंग है वो 65 है। इसलिए इनकी गाड़ियों की आईपी रेटिंग अच्छी है, इसलिए पानी में दिक्कत नहीं आती है। सो अंकुर भाई, एक जो लोगों के माइंड में चलता रहता है, 47,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, ईवी, और 47,000 किलोमीटर, अब तो बैटरी चेंज करानी पड़ेगी, अब कितने पैसे लगेंगे? मैंने कंपनी से मैं सर्विस सेंटर में विज़िट किया था, यही वज़ीरपुर वाले में। सो वहाँ पे बैटरी वैसे रखी थी, मैंने पूछा कि कितना प्राइस है बैटरी का जेन 2 का? तो उन्होंने बोला कि जेन 2 है तो 80,000 का इसका बैटरी का प्राइस है। मैंने कहा फिर मेरी बैटरी चेंज कर दो, मेरे तो हो गया। बोला कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बैटरी हमने चेक की है, उसकी लाइफ़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और वैसे भी वो यूँ की यूँ चल रही है, तो उसपे आपको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके वो साल कंप्लीट हो जाए और आपको फिर बैटरी चेंज करानी है, आप क्लेम कर सकते हो व्हाटएवर इट इज़। वो आप कंपनी से आपका जैसा प्लान है वैसे वो बात कर सकते हो। बट मुझे अभी कोई नीड है नहीं उस चीज़ की। जैसे ही होगी कभी देख लेंगे फ्यूचर में, अभी तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए, तो अंकुर भाई ने यहाँ पे अच्छा इंसाइट दिया है। बैटरी की जो वारंटी थी इनिशियल स्टेज के ऊपर, वो 3 साल और 50,000 किलोमीटर की थी। तो 50,000 किलोमीटर तो पूरे नहीं हुए हैं अभी, पर 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो बैटरी जो है वो आउट ऑफ वारंटी तो है, लेकिन बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो आज भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 1-2% का ड्रॉप है, तो चेंज कराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, हम लोग हर बार वीडियो में बोलते हैं कि बैटरी वारंटी अलग चीज है और बैटरी की लाइफ अलग चीज है। जो भी लोगों के माइंड में डाउट रहता है कि भाई 3 साल के बाद बैटरी चेंज करानी पड़ेगी, भाई बैटरी चेंज नहीं होगी, बैटरी की वारंटी खत्म हो जाएगी 3 साल के बाद, या फिर अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है तो 5 साल के बाद, लेकिन बैटरी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसकी लाइफ तो 7 से 8 साल है। जैसे अंकुर भाई के सामने आपने 4 साल देखा, 4 साल में स्कूटी बढ़िया चल रही है। सो आप लोगों को यहाँ पे एक और इंसाइट दे देता हूं मैं एथर का, कि भाई एथर कहता है कि अगर आपकी स्कूटर की बैटरी हेल्थ 70% से नीचे है ना, तब जाके आपको बैटरी जो है वो चेंज करानी है। और इनके व्हीकल जो 5 साल पुराने हैं, जो बैंगलोर के अंदर चल रहे हैं, उनकी बैटरी हेल्थ 5 साल के बाद, मतलब आज की डेट में भी ऑलमोस्ट 90% के आसपास है। तो उनकी भी बैटरी चेंज नहीं हो रही है। ये भाई बहुत बड़ा इंसाइट है, क्योंकि यही ब्रांड है जिनके व्हीकल्स जो हैं वो रोड के ऊपर 5 साल के ऊपर है। सो अंकुर भाई, आपने सारी अच्छी चीजें बता दी हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज जो आपको इस व्हीकल के अंदर नेगेटिव लगा है? नेगेटिव नेगेटिव तो मैं बोलना चाहूँगा इस फ़ेवर में कि ये ओल्ड जनरेशन स्कूटर है, सो इसकी रेंज कम है। अगर कुछ कंपनी कुछ ऐसा मॉड्यूल लाए, कुछ ऐसा मॉडल लाए कि वो भई कि अपना पुराना स्कूटर हमें वो करके एक्सचेंज करके हमसे नया अपग्रेडेड ले लो। इस तरीके से अगर कोई न्यू फीचर आए या फिर कुछ वो बोले कि कुछ ऐड ऑन करे आपके स्कूटर में, सो मैं चाहूँगा कि या तो मेरी बैटरी परफॉर्मेंस बढ़ जाए और मेरे जो पैनल्स हैं, ये नए लग जाएँ, जैसे वो अभी कुछ खास आए हुए हैं, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएँ, तो मुझे अच्छा लगेगा वो सब। अच्छा, इसमें आपको ऑटो होल्ड भी नहीं मिला होगा? ऑटो होल्ड नहीं है इसके अंदर। हाँ, मुझे क्योंकि नहीं मिला इसके अंदर ऑटो होल्ड।
बट मैं चाहता हूँ कि वो ऐड ऑन हो मेरे। अच्छा, एक और चीज जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये कि आपने जो ये फुटरेस्ट को एक्सटेंड करा रखा है, भाई ये क्या जुगाड़ है? ये एक्चुअली जब मैं मम्मी को या सिस्टर को बिठाता था तो वो कहते थे कि इस पे ना एक ही पैर रखा जाता है, एक पैर लटका रहता है। मैंने कंपनी में जाके पूछा सर्विस सेंटर में कि भाई कुछ ऐसा दो कि वो लग जाए, तो उन्होंने बोला कि जेन 3 के ऊपर हमने जो फुटरेस्ट है कंपनी ने लॉन्च किया है वो हाइड भी हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, और आपकी बॉडी भी थोड़ा जेन 2 की है तो उस पर नहीं हो पाएगा। मैंने कहा फिर ऐसे तो मैं फंस गया, अब मैं घर वालों को क्या जवाब दूं। मैंने फिर अमेजोन पे सर्च किया इस बारे में। मेरे को मतलब कहीं ना कहीं से पता नहीं एकदम से ये आ गया और मैंने इसको देखा, मैंने कहा ये एथर के लिए लग रहा है, इसे मंगा के देखते हैं। मैंने जिस दिन मंगाया आया ये, मतलब मैं ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी पे मैंने रिसीव कर लिया, मैंने कहा बड़ा बड़ा पैकेट आया है। देखा तो बाहर जाके मैंने कहा इसको बाहर सेट करवा दो। बाहर सेट करवा के जब गया मैं, मम्मी बाहर आके देखो, बैठ के एक बार देखो और कंफर्टेबल है ना, तो लगवाने के बाद मम्मी हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को। तो उस दिन के बाद से मैंने फिर ये हटा ही नहीं है, और मैंने कहा एक तरफ लगवा के फायदा ही क्या, कुछ बंदे दोनों तरफ पैर करके बैठते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा रिलायबल होगा। काम की चीज है, मेरे को 400 रुपये पड़ा, काम की चीज तो होगी, मेरे लिए भी काम की चीज है, दूसरे के लिए भी काम की और चीज है। एथर कितने का दे रहा था जो उनका एक्चुअल था? 2-2.5 हजार का। तो भाई देखो 2100 बचा लिया। एथर मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मतलब कौन सा स्कूटर लोगे? वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता ये था। हाँ, एथर नाम नहीं है, तो कौन सा लोगे तो और क्यों? तो हाँ, मैं अगर मैं स्विच करूंगा तो मैं करूंगा रिवर इंडी पे। ठीक। रिवर इंडी क्यों है? क्योंकि वो अपने आप में एक एसयूवी ऑफ स्कूटर है, उसमें फीचर्स आपको मैं क्या बताऊं, आपको मेरे से ज्यादा ही पता होगा, बट पसंद मेरी वो है। अगर अगर एथर एग्जिस्ट नहीं करता तो, अगर ऐसे एक तरह एग्जिस्ट करता है तो वो मेरी पसंद सेकेंडरी है। अच्छा, ओला क्यों नहीं? ओला भाई सबसे ज्यादा बेकार है। ओला ही तो नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि क्यों? देखिए रीजन ये है कि अगर कोई कंपनी स्कूटर बेचती है तो वो अपने ट्रस्ट के ऊपर बेचती है, ग्राहक की सर्विस के ऊपर बेचती है। सर मेन आती है सर्विस की दिक्कत। और जहां तक मुझे लगता है कि ओला है अपने आप में ठीक है, मैं उसको गलत नहीं बता रहा हूँ, ईवी है, मैं सपोर्ट करता हूँ, बट मैंने चलाई भी है, उसका मजा भी अलग है, बट मैं उसको कहीं तक सेफ नहीं मानता हूँ। सर्विस उतनी खास नहीं है। ट्रस्टेबल चीज चाहिए जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकूं, जिसमें मैं आगे बढ़ सकूं, जो मैं मेरे रास्ते में कोई बाधा ना बने, तो मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए, और ये मेरे को उन चीजों में फुलफिल खड़ा करता है। आपकी स्कूटी को ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं पूरे। हाँ, जब आपने ली होगी उस टाइम पे किसी भी रिश्तेदार, कोई दोस्त लोग के पास में ईवी नहीं होगी। मेरे गांव में सबसे पहले ईवी ये है, अच्छा, मेरे कहाँ बाद में सभी आई हैं। आप किस जगह से बिलोंग करते हो आप? मैं आप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली खेड़ा कला मेरा गांव पड़ता है, ठीक है। मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। जो आसपास वाले अंकल लोग हैं, हाँ। उनका क्या माइंडसेट बदल रहा है, वो आपसे पूछते हैं? हाँ, वो पूछते हैं मेरे को, सिर्फ यहाँ नहीं, मेरे को हर जगह से क्वेरीज आती हैं कि कैसा चल रहा है तेरा स्कूटर, गिरा नहीं, क्या नहीं, ऐसे करके काफी चीजें पूछते हैं। बट मेरा सेम सवाल रहता है, मैं आज तक चली रही है भाई, आगे देख लो, नहीं चाहिए तो फोटो लेके देता हूँ। क्योंकि अब मामूली तौर पे आप सबके पास हो चुका है तो अब इतना कोई क्वेरी नहीं करता है, बट वैसे हाई कैचर तो आज भी है। सो अंकुर भाई लास्ट चीज करते हैं व्यूअर्स के लिए कि क्या आप एथर को एक नया बायर जो स्कूटी परचेस करना चाहता है, जो अपने हार्ड अर्न मनी को किसी एक ब्रांड में लगाना चाहता है, जिसके पास शायद हो सकता है कि उसका पहला ही व्हीकल जो हो ये एथर हो, या फिर कोई सा भी व्हीकल हो, उसका पहला व्हीकल, उसके अभी घर में कोई व्हीकल नहीं है, आप सजेस्ट करोगे? आंख बंद करके ले लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा स्कूटर है, हमेशा साथ देगा, बढ़िया है, क्वालिटी भी अच्छी है और आगे भी साथ देगा। मेरी तरफ से फुल ऑन है और मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा, आप ले सकते हो, आप ट्रस्ट कर सकते हो। कंपनी बहुत अच्छी है, आपको हमेशा अगर आप कोई क्वेरी भी डालते हो तो कंपनी पूरा उस पे फोकस करके आपकी हेल्प भी करती है। और भाई आप लोगों के लिए हम लोग इस व्हीकल के ऊपर आप लोगों को एक रेंज टेस्ट भी दिखा देंगे, ताकि आप लोगों को बिल्कुल सही ट्रस्ट हो जाए कि भाई एक्चुअल में ये व्हीकल उतनी रेंज दे रहा है या नहीं। सो भाई इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों को अगर कोई डाउट है एथर या अंकुर भाई या इस व्हीकल से रिलेटेड या किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, तो वो पूछ सकते हैं हम लोग से। हम लोग आपसे अंकुर से भाई से बात करके आप लोग को रिवर्ट कर देंगे। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेना जरूर।